हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैकेनिकल वालों के लिए जो सीरीज़ चला रहा था एसएससी जेई प्रीवियस ईयर पेपर, उसकी आज 6 क्लास होने वाली है। तो आज का क्लास मैं शुरू करता हूं, तो आप सभी रेडी हो जाएं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाली है जेएसएससी जेई, जो झारखंड में सिविल मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। इससे बड़ी वैकेंसी सिविल में अभी आने वाली नहीं है। इसीलिए आप सभी सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले एवं मैकेनिकल वाले तीनों बच्चे तैयार हो जाएं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। ऑटोमोबाइल गियर्स आर जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी ऑटोमोबाइल में जो गियर्स बनते हैं, लगते हैं, उन्हें किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है उसे आपको बताना है। ऑप्शन ए है हॉबिंग के द्वारा, बी है स्टाम्पिंग के द्वारा, सी है एक्सट्रूशन के द्वारा और डी है रोलिंग के द्वारा। तो आप बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी, यानी हॉबिंग के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। तो हॉबिंग प्रोसेस द्वारा हम लोग जो गियर ऑटोमोबाइल में लगता है उसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, इन केस ऑफ सेपर फॉर फिनिश मशीनिंग द प्रैक्टिस इज टू यूज। तो हम लोग सेपर मशीनिंग में जो फिनिशिंग प्रोसेस है उसको किसके द्वारा करते हैं ये बताना है, कैसे करते हैं। ये है मैक्सिमम फीड्स एट हाई स्पीड, यानी मैक्सिमम फीड दे के हाई स्पीड पे मशीन को चलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है मैक्सिमम फीड्स एट स्लो स्पीड, यानी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फीड दे के जो रनिंग है उसे स्लो स्पीड में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है मिनिमम फीड एंड स्लो स्पीड और ऑप्शन नंबर डी है मिनिमम फीड एट हाई स्पीड। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी मिनिमम फीड दे के हम लोग हाई स्पीड पे शेपर फिनिशिंग के प्रोसेस में शेपर को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर आज का मैं तीसरा जाने वाला हूँ। इन विच मिलिंग ऑपरेशन इज द सरफेस फिनिश बेटर, यानी इसमें से कौन सा मिलिंग ऑपरेशन में सरफेस फिनिश बेटर मिलता है। ए नंबर है क्लिम्ब में, बी है डाउन मिलिंग, सी है कन्वेंशनल मिलिंग और डी है फेस मिलिंग। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो डाउन मिलिंग में सबसे बेटर फिनिशिंग मिलता है हम लोगों को, आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ें एवं याद रखें। द टूल मटेरियल विच हैज हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंस इज, यानी जो टूल मटेरियल बना है वो हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसके लिए कौन सा मेटल का यूज करते हैं, यानी कौन सा मटेरियल यूज करते हैं आपको बताना है। ए है सिरामिक्स, बी है सीमेंटेड कार्बाइड, सी है कार्बन स्टील और ऑप्शन नंबर डी है मीडियम एलॉय स्टील। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सीमेंटेड कार्बाइड का हम लोग बनाते हैं, जो कि हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यानी आज का 5वां, द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज, जो बाइंडिंग मटेरियल होता है सीमेंटेड कार्बाइड टूल बनाने में उसमें कौन सा मेटल हम लोग मिलाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ये है निकेल, ऑप्शन नंबर बी है
कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी है क्रोमियम और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसमें से क्या यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कोबाल्ट, इसमें यूज करते हैं सीमेंटेड कार्बाइड के साथ बाइंडिंग मटेरियल के रूप में। आज का क्वेश्चन नंबर 6, द टेलर्स करेक्शन बिटवीन द कटिंग स्पीड v एंड द टूल लाइफ t इज गिवन बाय। यानी कि टेलर्स इक्वेशन जो दिया गया है वो क्या होता है, vt पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ की n क्या है, एक आपका फिक्स वैल्यू रहता है अलग अलग के लिए। तो ऑप्शन ये है v का पावर n अपॉन t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर बी है vt पावर n बराबर कॉन्स्टेंट, और ऑप्शन नंबर सी है v अपॉन t का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर डी है v का पावर n इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, vt पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी इससे टू लाइफ निकालते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 7वां, द ओनली एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड इज। यानी जो टूल हम लोग यूज करते हैं मशीनिंग या किसी भी अदर प्रोसेस में, मेटल कटिंग प्रोसेस में, तो जो कौन सा एंगल है जिस पे स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा टूल का डिपेंड करता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ये है लीफ एंगल, ऑप्शन नंबर बी है क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन नंबर सी है रैक एंगल, ऑप्शन नंबर डी है कटिंग एंगल। तो आप लोग बताइए दोस्तों क्या इसका सही आंसर होगा। तो मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा लीफ एंगल। तो लीफ एंगल पे सबसे ज़्यादा टूल का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। फिर से वही क्वेश्चन जो पहले बताया, द रिलेशन बिटवीन टूल लाइफ टी एंड कटिंग स्पीड v इज एक्सप्रेस्ड एज व्हेन n एंड c आर कांस्टेंट। यानी n और c इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अभी अभी मैंने बताया कि टूल लाइफ क्या होता है, vt पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसे ज़्यादा टाइम लेने से कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आज का दोस्तों, क्रेटर वियर टेक्स प्लेस इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एट दी। यानी जो क्रेटर वियर होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कहाँ पे बनता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है फेस पे, ऑप्शन नंबर बी फ्लैंक पे, ऑप्शन नंबर सी टिप पे, ऑप्शन नंबर डी साइड ट्रैक पे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा फेस पे बनता है क्रेटर वियर। अब क्वेश्चन नंबर 10, टूल इन द केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज मेड अप ऑफ। तो जो टूल बनता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में वो क्या चीज़ का बना होता है, आपको बताना है। ये है हाई HSS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर बी है डायमंड, ऑप्शन नंबर सी है ब्रास और कॉपर, और ऑप्शन नंबर डी है स्टेनलेस स्टील। तो आप लोग को बताना है कि क्या चीज़ का बना होता है, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रास और कॉपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन नंबर 11, हाई स्पीड स्टील शुड है, यानी हाई स्पीड स्टील के पास क्या होना चाहिए। ये है वियर रेजिस्टेंस, बी है हार्डनेस, सी है टफनेस। ऑप्शन ए दे रहा है ओनली ए सही है, ऑप्शन बी बोल रहा है ओनली बी सही है, ऑप्शन सी बोल रहा है ओनली सी, और ऑप्शन डी बोल रहा है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो बोथ है ए एंड बी, यानी इसके पास हार्डनेस एवं वियर रेजिस्टेंस का दोनों का कैपेसिटी होता है HSS के पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, 18
-4-1 हाई स्पीड स्टील कंटेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये दे रहा है कि 18% कार्बन होता है, ऑप्शन नंबर बी है कि 4% कार्बन होता है, ऑप्शन नंबर सी है 1% कार्बन, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 0.7% कार्बन। तो इसमें बताना है दोस्तों क्या होता है। तो 42 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसमें 4% कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इन तीनों का रेशियो ही पूछता है दोस्तों, आपको याद रखना है हर बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर आज का 13 बता रहा हूँ। द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग ए ड्रिल्ड होल टू राइट साइज इज नोन एज, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल्ड होल यानी पहले से होल किया गया है उसको फिनिशिंग करते हैं उसके राइट साइज एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों राइट साइज बताना है। ऑप्शन नंबर ये है रीमिंग, ऑप्शन नंबर बी है काउंटर बोरिंग, ऑप्शन नंबर सी है बोरिंग, और ऑप्शन नंबर डी है टेपिंग। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, रेमिंग बोलते हैं, एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए प्री ड्रिल्ड होल में। आज का क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पर्पस द फ्लूट्स ऑन द ट्विस्ट ड्रिल सर्व्स, यानी कि हम लोग जो ड्रिलिंग मशीन होता है उसके ट्विस्ट ड्रिल में फ्लूट्स क्यों बनाते हैं सो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये दो रहा दोस्तों, थोड़ा मैं साइज छोटा कर देता हूँ। दे कर्ल द चिप्स फॉर द इजी रिमूवल ऑफ चिप्स, यानी कि वो चिप्स को घुमा घुमा के रिमूव कर देता है। ऑप्शन बी है दे प्रोवाइड फॉर एडिशनल कूलिंग, यानी कि जो फ्लूट है वो एक्स्ट्रा कूलिंग का काम करता है। ऑप्शन सी दे गिव ए बेटर एरोडायनेमिक डिजाइन फॉर मटेरियल कटिंग, या फिर डी है दे रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द कटिंग एज, या फिर वो क्या करता है फ्रिक्शन को कम करता है। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट है। तो आप लोगों का जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल मटेरियल हैज हाईएस्ट कटिंग स्पीड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मटेरियल का हाईएस्ट कटिंग स्पीड होता है। ये है कार्बन स्टील, बी है टूल स्टील, सी है कार्बाइड, और ऑप्शन नंबर डी है कास्ट एलॉय। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। तो मैं बता दे रहा हूँ इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बाइड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स डज नॉट रिक्वायर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो इसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की आवश्यकता किसमें नहीं होता है आपको बताना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी मिल चुका है। ऑप्शन ये दे रहा है स्लॉटर, बी है प्लेनर, सी है सेपर, और डी है ब्रोचिंग। तो इसका मैं सही आंसर बताता हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ब्रोचिंग हो जाए, क्योंकि स्लॉटर, प्लेनर एवं सेपर ये तीनों ही क्विक रिटर्न में मोशन मैकेनिज्म है, जबकि ब्रोचिंग क्या है, मल्टी टूथ कटिंग टूल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब भी मल्टी टूथ रहेगा तो कोई भी क्विक रिटर्न नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें मटेरियल रिमूवर हर एक जगह से होना है, हर एक पार्ट से होना है। अब ऑप्शन नंबर मैं बताना जा रहा हूँ 17, आंसर क्वेश्चन नंबर 17, द बेस्ट ऑल राउंड कूलेंट फॉर कार्बाइड टूल इज। ऑप्शन नंबर ये है सोलूबल ऑयल इन प्लांट, बी है केरोसिन ऑयल यूज करते हैं, ऑप्शन सी है तारपिन का तेल ऑयल, और ऑप्शन डी है कंप्रेस्ड एयर। तो इसमें हम लोग कूलेंट के रूप में किसका यूज करते हैं, कार्बाइड टूल के लिए। तो बताइए दोस्तों आप लोग क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सोल्यूबल ऑयल इन पेंट यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन द इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस द वर्क पीस एंड द इलेक्ट्रोड आर सबमर्ज इन। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो वर्क पीस और इलेक्ट्रोड को किस में हम लोग डुबोते हैं आपको बताना, सबमर्ज करते हैं। ये है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, बी है एन एब्रेसिव स्लरी, सी है एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और डी है वैक्यूम। तो आप लोगों को बताना है
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस में वर्कपीस और इलेक्ट्रोड को डुबोते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब मैं आज का क्वेश्चन नंबर 19वां बता रहा हूँ। द फंक्शन ऑफ कटिंग ऑयल व्हेन थ्रेड ग्रिप, तो इज टू, ये है प्रोवाइड कूलिंग एक्शन, बी है लुब्रिकेट डाइज, सी है हेल्प रिमूवर चिप्स और डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर तीनों ही सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर ग्राइंडिंग ऑपरेशन इन विच हीट जनरेशन मस्ट बी केप्ट मिनिमम, द फॉलोइंग बॉन्ड ऑफ विल मस्ट बी यूज्ड। तो हम लोग ग्राइंडिंग ऑपरेशन में हीट जनरेशन को कम करने के लिए कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं। ये है रेटिनोइड रबर, बी है सिलिकेट, सी है विट्रीफाइड और डी है सेलेक बॉन्ड। तो इसमें से बॉन्ड बताना है कौन सा यूज करते हैं दोस्तों। तो ये बॉन्ड वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप सभी बॉन्ड के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिलिकेट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आज का, द ग्रिट साइज ऑफ द एब्रेसिव यूज्ड इन द ग्राइंडिंग व्हील इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय द। तो हम लोग जो एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में ग्राइंडिंग करने के लिए, तो उसको कैसे स्पेसिफाइड करते हैं। ये है हार्डनेस नंबर, बी है साइज ऑफ द व्हील, सी है सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ द एब्रेसिव और डी है मेश नंबर। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी मेश नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, विच एब्रेसिव पार्टिकल वुड यू चूज फॉर ग्राइंडिंग टंगस्टन कार्बाइड टूल इंसर्ट्स। तो इसमें से कौन सा पार्टिकल है जिसको हम लोग ग्राइंडिंग टंगस्टन कार्बाइड टूल के लिए यूज करते हैं। ये है सिलिकॉन कार्बाइड, बी है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी है डायमंड और डी है क्यूबिक बोरॉन कार्बाइड। तो इसका सही आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा डायमंड हम लोग यूज करते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, लेकिन इसे आपको कहीं ना कहीं याद रखने की ज़रूरत है। आप इसमें किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट बहुत कम ही यूज कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली है, यानी सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग आइडियली कब होगा, जब ऑप्शन नंबर ये दे रहा है पॉजिटिव रैक एंगल रखेंगे, बी है जीरो रैक, सी है नॉर्मल रैक और ऑप्शन नंबर डी है नेगेटिव रैक एंगल। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, जब हम लोग जीरो रैक रखेंगे तो हो जाएगा आइडियल कंडीशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द ग्राइंडिंग व्हील इज कंसिडर्ड बेटर इफ द ग्राइंडिंग रेशियो इज, यानी हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को कब बेटर समझते हैं, यदि उसका ग्राइंडिंग रेशियो क्या होना चाहिए। ऑप्शन ये दे रहा है मैक्सिमम यानी ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी वेरी लो यानी बहुत कम, सी है एवरेज यानी औसत और ऑप्शन डी है मिनिमम। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो मैक्सिमम, यानी ग्राइंडिंग रेशियो जब हम लोग मैक्सिमम रखते हैं तो उसे बेटर कंडीशन माना जाता है। ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन, यानी अब मशीनिंग जब हम लोग करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है। ये है द चिप्स एक्सपीरियंस स्ट्रेसेस, यानी चिप में स्ट्रेस फोर्स लगता है। ऑप्शन बी है द चिप एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ, तो जब स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन भी होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द कंडीशन एट द नॉर्मल प्लेन और ऑप्शन डी है द चिप्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द चिप एक्सपीरियंस स्ट्रेन। इसमें कोई भी प्रकार का स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ दोस्तों।
आज का क्वेश्चन नंबर 26वां। बॉल हार्डनेस SSR, जो बॉल का हार्डनेस है वो एक्सेस होता है कैसे? ए है ट्यूर्न्ड, बी है ग्राउंड, सी है निकल प्लेटेड और डी है लेफ्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्राउंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर आज का 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये बोल रहा है क्रेटर वियर इज प्रीडोमिनेट इन सिरामिक स्टूल, यानी क्रेटर वियर जो होता है वो सिरामिक स्टूल में पहले से ही बनता है। बी है क्रेटर वियर इज प्रीडोमिनेट इन कार्बन टूल स्टील। सी है क्रेटर वियर इज प्रीडोमिनेट इन टंगस्टन कार्बाइड टूल्स। और डी है क्रेटर वियर इज प्रोडोमिनेंट इन हाई स्पीड स्टील टूल। तो किस में प्रीडोमिनेट होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 57 का सी, क्रेटर वियर इज प्रीडोमिनेट इन टंगस्टन कार्बाइड टूल। तो इसमें बनता है। द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग ए होल इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग ए होल इज नोन एज। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी हॉल को बड़ा करते हैं, इनलार्ज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है काउंटर बोरिंग, ऑप्शन बी है काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन सी है बोरिंग और ऑप्शन डी है ड्रिलिंग। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसे बोला जाता है 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काउंटर सिंकिंग। ओह सॉरी 58 का मैंने गलत बता दिया, बोरिंग हो जाएगा इसका दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 29। इफ अल्फा इज द रैक एंगल ऑफ द कटिंग टूल एंड फाई इज द shear एंगल एंड v इज द कटिंग वेलोसिटी, देन द वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द shear प्लेन इज गिवन बाय। तो इस फॉर्मूला को आपको दोस्तों याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ये दे रहा है v cos अल्फ़ा अपॉन साइन फाई माइनस अल्फ़ा, ऑप्शन बी है v साइन अल्फ़ा अपॉन साइन फाई माइनस अल्फ़ा, ऑप्शन सी है v साइन अल्फ़ा अपॉन कोस फाई माइनस अल्फ़ा, ऑप्शन डी है v cos अल्फ़ा अपॉन कोस फाई माइनस अल्फ़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, v cos अल्फ़ा अपॉन कोस फाई माइनस अल्फ़ा। तो दोनों ही जगह कॉस ही रहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, v cos अल्फ़ा अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फ़ा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, द टूल लाइफ ऑफ ए टूल इज सेड टू बी ओवर इफ, यानी टूल का लाइफ जो है उसे कब बोला जाएगा कि अब ख़त्म होने वाला है, ओवर होना। ये है द टूल हैज़ फेल्ड एंड ए पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन, यानी जब टूल फेल कर जाए, टूटने लगे या फिर उसका सरफेस फिनिश बेटर ना देने लगे। बी है सडन इंक्रीज इन पावर एंड कटिंग फोर्स टेक्स प्लेस एंड चैटर अपीयर्स इन मशीनिंग, यानी कि उसमें चैटरिंग आपको दिखने लगे, पावर ज़्यादा देना पड़े, कटिंग फोर्स ज़्यादा लगाना पड़े। सी है ओवर हीटिंग एंड फ्यूमिंग ड्यू टू फ्रिक्शन अकर इन एडिशन टू डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिकॉज ये सारे प्रोसेस होते हैं जब टूल लाइफ क्या बोला जाए ख़त्म हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग बताइए दोस्तों, ये सीरीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं? और ये सीरीज़ मैं लगातार अभी चलाता रहूँगा जब तक कि JSSC JEE एवं SSC JEE का एग्ज़ाम ना हो जाए। इसके बाद में जो ये प्रीवियस ईयर पेपर होने के बाद में यूथ कंपटीशन का जो बुक होती है, टोटल उसमें लगभग 11,000 क्वेश्चंस है। उस सीरीज़ को मैं स्टार्ट करूँगा दोस्तों, और उसके बाद बीच में ही कभी एक टाइम निकाल के मैं RS खुरमी का जितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी मैं करवाऊँगा दोस्तों। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए KT एजुकेशन से। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
और घंटी वाले बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये सीरीज ऐसे ही चलते रहेगी दोस्तों। और जो बच्चे सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल वाले JSSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है, इसीलिए आप सभी ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।